को भी नहीं पढ़ाया जाता ये रुपए के बारे में, चूंकि रुपए के बारे में ये जानना लें इसलिए नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन ये तो भारत है, राजीव भाई ने कहा ये भारत है, ये कभी बांझ नहीं होती, ये योद्धाओं को पैदा करती रहती है। और ये इतनी बड़ी लूट रुपए के माध्यम से जो हुई है, रुपए के माध्यम से लूट काहे की हो रही है? वो हमारी हो रही है, लूट हो रही है हमारी मेहनत की। 6 महीने हमने खेत में मेहनत की गांव के किसान ने, और उसने मेहनत करके जो उत्पादन किया उसको ले गया वो मंडी। अब उसकी 6 महीने की मेहनत उसने मंडी में जाकर के आड़ती ने उसकी मेहनत को बेचा, बेच करके उसकी 6 महीने में जो उसने धन उत्पादन किया, उस धन के बदले में उसको जो मिला वो कागज मिला, रुपया नहीं मिला। अब हमको जानकारी नहीं, अगर हमको जानकारी होती या अब जैसे हमको हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम आड़ती के पास जो लेकर के गए अपना धन उत्पादन, उसके बदले जो हमको नोट मिला बैंक का, वैध निविदा लीगल टेंडर, जो पहले चांदी का था अब वो कागज का। अब जो नोट हमको मिला वो नोट किसका है, किसने दिया, जारी किसने किया उसको? वो किया आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, गवर्नर के माध्यम से किया। तो आरबीआई का गवर्नर का उस पर एक वचन लिखा हुआ है, वो क्या है? मैं धारक को 100 रुपये जो भी नोट है अदा करने का वचन देता हूं, ये उस पर लिखा हुआ है। अब हमने पढ़ लिया उसको, बहुत से तो पढ़ते भी नहीं है, अब तो नई जो जनरेशन है वो पढ़ती भी नहीं है, क्योंकि अब तो टक से जो है मोबाइल से वो अंकों के माध्यम से करते हैं। अब जिन्होंने पढ़ भी लिया उन्होंने समझा नहीं। अब हमको जो धन के बदले में, अपने उत्पादन के बदले में जो नोट मिला, और उस नोट में गवर्नर ने वचन दिया है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। अब हमको क्या करना चाहिए? उस नोट को, आड़ती के द्वारा दिए गए नोट को लेकर के बैंक के पास जाना चाहिए कि भाई मैंने 6 महीने कमाया, 6 महीने में मैंने खेत से जो उत्पादन किया या मैंने नौकरी की, मजदूरी की, उसके बदले में जो मुझे नोट मिला वो गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर का वचन है, वचन के अनुसार रुपया देने का वचन है, रुपया देने का वचन देता हूं, वादा करता हूं। अब हमको बैंक के पास जाकर के, चूंकि बैंक रिजर्व बैंक के अंडर काम करता, तो अब मुझे मेरे धन के बदले में जो ये पर्ची मिली है, जो नोट मिला है, इसके बदले में मुझे मेरा रुपया वापस दे। तो उस बैंक को वो रुपया हमारा लौटाना चाहिए। क्या रुपया लौटाना चाहिए? 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड, सोना, वो देना चाहिए हमको वापस, वो हमको मिलना चाहिए। लेकिन ना तो हम गए। अब जो जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं को जानकारी हो रही है, अब लोग जा रहे हैं नोट लेकर के, कोई 10 का नोट लगाता है बैंक में, कोई 100 का लगाता है, कोई 500 का लगाता है, और लिख करके देता है एप्लीकेशन के साथ कि मुझे इसके बदले बैंक नोट नहीं चाहिए, मुझे मेरा रुपया चाहिए। अब उस बैंक में जो कर्मचारी हैं, मैनेजर है और जनरल मैनेजर तक, उनको नहीं पता, क्योंकि उनको भी नहीं पढ़ाया ये, उनको भी ये पता, वो चक्कर पड़ जाते हैं, पर रुपया तो दिया है, अब उसको भी नहीं पता ये रुपया नहीं है, ये तो पर्ची है, प्रोमिसरी नोट है, प्रॉमिस किया है, तो इसके बदले मिलना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठा हुआ